क्या जानते हो पड़ोखर महाराज मेरे बारे में? क्या जान पाए हो मेरे बारे में? तुमने अपने भक्तों को बेवकूफ बनाया कि 25 साल पहले मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी और मैं तुमसे कुछ मांग रहा था कि मैं बेटियों का यह रास्ता दूंगा, बेटियों के करूंगा, उनको ये चीजें सिखाऊंगा, वो चीजें सिखाऊंगा। मेरी चुनौती पड़ोखर महाराज सिर्फ तुम्हें इतनी है, केवल इस बात को प्रमाणित कर दो कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात हुई है, मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूं। आज मुझे ताजुब लग रहा है, बड़े दरबार वालों को मेरा नाम लेना पड़ता है। हाँ, कोई स्त्री गई है, कोई बहना गई है उसके पास इलाज कराने, और वो बोलती है कि मेरे भाई दिनेश जी ने मुझे भेजा है। और ये पांडु सरकार वीडियो देख लेना, तेरा दरबार चलाना है तो तेरा नाम ले, मेरा नाम मत ले कि दिनेश्वर महाराज ने तेरे दरबार में भेजा। वो जो भक्त आए हुए थे तेरे, उससे पूछ, उन्हें तो हम जानते भी नहीं। तो क्या बोलता है, दिनेश्वर महाराज से काम नहीं हुआ तो मेरे पास उन्होंने भेजा, उनके लिए धन्यवाद है। अबे गांडू, दुनिया में जो काम नहीं होता वो मेरे पास होता है, गाली देना पड़ रहा है तुझे, ये ध्यान में रख। गांडू ही बोला मैंने, और उलझेगा ना 250 वीडियो तेरा यार पब्लिश कर दूंगा मैं। जरा बताना इसे। दुनिया का कोई भी काम नहीं होता है वो महाराज यहाँ पे करते हैं, और आप कहते हैं कि वहां भेज दिया गया। वो जो है कि कह रही है, वो माता जो है या बहन है, वो कह रही है कि दिनेश भैया आप जो है कि उठा के दिनेश्वर महाराज कर दिए, उठा के सीधा, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। बोल तू भी बोल। सुनो, एक बैलेंस वाला दरबार नहीं है, इधर सब सच्चाई होती है, समझे ना? तुम समझते हो तुम्हारे बाजू में जो बैलेंस वाला दरबार है ना, वो दरबार नहीं इधर। यहाँ पे जो भी पेशेंट आया है यहाँ पे ठीक होके गया है, यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है, सब ठीक होके गए हैं और यहाँ से ठीक होके जाएंगे भी। सच्चा दरबार है ये, और सच्चा काम किया जाता है, मन से किया जाता है। तुम लोगों को लगता है ये जीन खबीज जन्नात, ये शमशान मरघट तेलिया मसान, अबे गांडू इतना तो निकालने सीख ले। जीन खबीज मेरे बातों से कांपते हैं, उनकी गांड फट जाती है, और जीन खबीज का केस तेरे ऊपर भेज दूंगा मैं, तू सॉल्व करेगा। हराम की पैदाइश है तू, मेरे नाम पे आगे मत उड़। और वीडियो देखने के बाद खून खौलेगा ना तो उन्हीं औरतों से पूछ लेना जो तेरे दरबार में आया था, और फोटो दिखा उसको कि दिनेश्वर महाराज ने भेजा था तेरे पास। गांडू साला, तू उलझ, अब उलझना चाहता हूं मैं तुझसे। गांड में नहीं, गो हगने चले चो, हाथीवान सरकार बनेगा नालायक। सभी लोग जाके कमेंट करो। कमेंट क्या करोगे तुम लोग? कमेंट तो बंद रखता है वो। मेरा नाम कहीं भी यूज होगा, मिस यूज होगा, गांड फाड़ दूंगा, ये ध्यान में रखना तुम नालायक इंसान। डर है ना कि देख लेंगे, इसलिए जो है कि बंद करके रख दिया है। चलो, जय माता दी। जय माता दी। दूंगा। मैं आया ही पड़ोखर महाराज छेड़ने के लिए हूं, क्योंकि बिना छेड़े कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि मेरी इच्छा है कि समाज देख सके, एक ऐसा परीक्षण हो जिसे विश्व भी देख सके कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी शक्तियां हैं, किनके पास वो दिव्य शक्तियां हैं और किनके पास नहीं है। मैंने तो अन्य धर्मों के लोगों का भी सम्मान आह्वान किया है कि एक ऐसा आयोजन हो। मैं अपना पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हूं, अपनी पूरी सामर्थ्य का सहयोग देने के लिए तत्पर हूं। पड़ोखर महाराज, आपने कहा कि आप सरस्वती के भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं। मैं सभी देवी देवताओं का सम्मान करता हूं। आपने कहा कि मैं सरस्वती का बुवाणी का प्रयोग कर रहा हूं। पड़ोखर महाराज, मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा का भक्त हूं। माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली हर पल मेरे हृदय में वास करती है।
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समस्ता सम्मान ऐसी देवी शक्तियों को नमन करता हूं। इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। चुनौती मेरी समाज में आई है कि उस सम्मेलन के लिए लोग हामी भरे, उपस्थित हो और जो कुछ वह करके दिखाएंगे उससे 10 कदम आगे की चीजें करके दिखा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पड़ोखर महाराज, आपकी सिद्धियां तो अभी से काम करना बंद कर दी हैं। मेरी यह यात्रा रोज सुनते हो, देखते हो, समझते हो और अपनी आवाज उठाने के पहले बहुत कुछ प्रयास किया होगा जानने का। आपने कहा कि मैं तंत्र मंत्र ऐसी चीजें सिखाता हूं लोगों को। मेरे पास 51 सिद्धियां हैं। पड़ोखर महाराज, मेरी सिद्धियों को गिनते गिनते थक जाओगे, तब भी नहीं गिन पाओगे, क्योंकि मेरी इष्ट माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने हर मंचों से अगर आवाज उठाई है तो किसी तंत्र मंत्र की ताकत के बल पर नहीं, किसी रिद्धि सिद्धियों की ताकत के बल पर नहीं। मैंने हर मंच में कहा है कि मैं मां शक्ति के बल पर एक पक्ष में खड़े होने के लिए तत्पर हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज अगर जगह जगह समाज में कहा जाता है कि उसके पुतले गाड़ दिए गए, उसका यह चीज ले ली गई, पुतले में कीले चुभाई जा रही हैं, उसका मारण प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे अनेकों जिनके बारे में मैंने कहा यदि गलत हो तो मुझे बता देना। प्रेमा साईं महाराज द्वारा ये जो चीजें क्रियाएं की जा रही है, उनके विरुद्ध मैंने आवाज उठाई है। मेरी चुनौती गलत हो तो भी मुझे अवगत कराना, समाज मुझे अवगत कराए। मैंने कहा जहां मैं गलत हूंगा मैं 5 साल के बच्चे से भी सर झुका के माफी मांग लूंगा, मगर अनीत अन्याय अधर्म के सामने मेरे एक रुए को कोई भी टेढ़ा कर सके ये किसी की सामर्थ्य नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। लोगों को कहा जाता है कि पुतले गाड़ कर दिए गए, आपके ऊपर पूरा संसार लगा दिया गया, आपकी लक्ष्मी को बरगद के पेड़ पर बांध दिया गया, कीलित कर दिया गया। बासा बरगद का पेड़ होता है, सब प्रभाव दिखाते हैं, डराते हैं लोगों को। आपकी लक्ष्मी को बांध दिया गया है, आपके ऊपर जो प्रयोग किया गया इसमें 1 लाख रुपए प्रयोग करने वाले ने लिया होगा। इसका तात्पर्य उसको छुड़वाने के लिए 2 लाख देगा कोई, तभी छुड़वाएगा। अगर इस तरह समाज को ठगा जाता है, लूटा जाता है तो मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती है। आप लोग भी प्रेमा साई महाराज के कार्यों को देखना, क्योंकि आप विवेकवान हो, मैंने आपके मन मस्तिष्क को जागृत किया है, आप समझ सकोगे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। मातंगी महाराज आए वो इतने प्रयोग करे, ये इतने प्रयोग करे, इसको जलाकर राख कर दिया, राख हुई तो उठा के ले जाके नदी में जल प्रवाहित कर दो। भैया जब वो सब राख हो गया, जला के नदी में प्रवाहित कर दिया तो उस व्यक्ति को स्वस्थ हो जाना चाहिए। अगर आपने अपने छड़ी में उनके जिन्न जल्लादों को कैद कर लिया है तो फिर वह उसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखानी चाहिए, फिर उसको कितनी पेशियों में क्यों बुलाते हो। यदि इस तरह की चीजें समाज में होंगी तो मैं आया ही इसीलिए हूं, मैं अपने मान सम्मान के लिए नहीं आया। पड़ोखर महाराज, यदि मुझे मान सम्मान भोगना होता तो मेरे पास वो ताकत है जिसका मैंने समाज में प्रमाण अनेकों बार दिया है। मैं मीडिया के सामने रोज बैठ रहा होता, अनेकों प्रसारणों में अपने आप को लगा रहता। मैंने 25 साल की यात्रा शांत चित्त होकर एक साधक प्रवृत्ति से जी है और आज भी जी रहा हूं, आगे भी जीता रहूंगा। मैंने अपने शिष्यों को सामर्थ्य दी है, शिष्यों को चेतनावान बनाया है, उन्हें पुरुषार्थी बनाया, उन्हें परोपकारी बनाया, उन्हें मां का भक्त बनाया है। पड़ोखर महाराज, आपने उनके लिए यह शब्द कहा कि ये 2-2 रुपए लेने वाले भक्त हैं। पड़ोखर महाराज, जब तुम मेरे शिष्यों को नहीं समझ पाए तो तुम मुझे क्या समझ पाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे शिष्य बिकाऊ नहीं हैं, मेरे शिष्य माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा के भक्त हैं।
परोपकार के लिए दिन रात अपना भी लुटाते रहते हैं, धन भी लुटाते हैं, समय भी लुटाते हैं, उसको और समझो। क्या जानते हो पड़ोखर महाराज मेरे बारे में? तुम्हारी कोई भी शक्तियां, क्योंकि मैं जानता हूं सरस्वती की कोई शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, मैं माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा भगवती की सभी शक्तियों को नमन करता हूं। जिस बजरंगबली के स्थान पर आप बैठे उस स्थान को नमन करता हूं। क्या जानते हो पड़ोखर महाराज मेरे बारे में? क्या जान पाए हो मेरे बारे में? तुमने अपने भक्तों को बेवकूफ बनाया कि 25 साल पहले मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी और मैं तुमसे कुछ मांग रहा था कि मैं बेटियों का यह रास्ता दूंगा, बेटियों के करूंगा, उनको ये चीजें सिखाऊंगा, वो चीजें सिखाऊंगा। मेरी चुनौती पड़ोखर महाराज सिर्फ तुम्हें इतनी है, केवल इस बात को प्रमाणित कर दो कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात हुई है, मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कह रहा मैं पड़ोखर स्थान का प्रमुख हूं, मेरी चुनौती तुम क्या स्वीकार करोगे पड़ोखर महाराज? अगर हो सके तो मेरी चुनौती को समाज के बीच पहुंचाओ और तुम जैसे लोग एक कार्य करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि मैंने आवाज ही इसलिए उठाई है। यह मेरा महाशक्ति शंखनाद, आने वाले और जो 3 शंखनाद होंगे समाज में बहुत कुछ हलचल मचाएंगे। अभी तो मेरे शेष 100 यज्ञ पूर्ण होने हैं। आपने पड़ोखर महाराज कहा कि हम चुनौती स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है। अगर वास्तव में तुम एक प्रतिभागी बनना चाहते हो तो अपनी आवाज समाज में इस बात के लिए उठाओ कि हां, इस एक आयोजन के लिए मैं अपनी सहमति देता हूं, ऐसा आयोजन होना चाहिए। तुम बार बार मेरे शिष्यों को धमकी मत दो कि तुम मेरे शिष्यों को नंगा कर दोगे। इस धरती पर अपमानित करने के लिए नहीं, क्योंकि आपने मेरे विषय में चुनौती दी है, तोड़कर फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप पंचायत चुनाव भी लड़ते थे और मेरा तो संकल्प है कि जीवन में दुनिया का कोई भी पद मुझे दे दी जाए तब भी मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा जो पद है मां के भक्त का, उससे बढ़कर इस भूतल में कोई दूसरा पद नहीं है। पड़ोखर महाराज, आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, आप अच्छे से जानकारी करा ले, या तो तुम आप भ्रम जाल में जी रहे हो। मैं बागेश्वर महाराज नहीं हूं। पहले तुम दोनों आपस में लड़ लो और फिर जो जीत कर आ जाए वो उस सम्मेलन के लिए आए। मैंने कल भी कहा था, अपनी पूरी जमात को इकट्ठा करो, शेष ना बचे। इसलिए मैंने कहा कि यदि आज अलग अलग एक एक दो दो जगह ये बातें होंगी, मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहोगे, मैं अपने शिष्यों के सामने कुछ कहूं, आप अपने शिष्यों के सामने कुछ कहो, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष तब निकलेगा जब ज्ञानी लोग भी बैठेंगे, विज्ञानी लोग भी बैठेंगे, धर्म प्रमुख भी हमारे बैठेंगे, ससम्मान एक सम्मेलन हो, किसी के साथ भेदभाव न हो और सभी को अपनी शक्तियों का परीक्षण करने का मौका मिले। धर्म रक्षा के लिए आज इसकी आवश्यकता है कि धर्म रक्षा के लिए आज जब इस तरह के अधर्मी अन्यायों का साम्राज्य है तो आवाज उठानी आवश्यक है। आपने कहा कि मैंने रामदेव के विरुद्ध आवाज उठाई, हां मैंने आवाज उठाई। जिस समय उस समाज को गलत दिशा देकर योग को बेच रहे थे, मैंने आवाज उठाई
जगह जगह टिकट लेकर लगा करके योग सिखाते थे, मैंने आवाज उठाई। कुछ आसन गलत सिखाते थे, मैंने आवाज उठाई। जब सामने खड़े सब लोगों को माता पिता कहते थे, हाथ जोड़ जोड़ करके कहते थे। और बाद में जब धन से सामर्थ आ गई, पहले कहते बेटी मेरे पैर मत छुओ, माता जी मेरे पैर मत छुओ, माता जी पिताजी अगर कोई आ जाता था, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, चूंकि अब इस समय कुछ उन्होंने अपनी दिशा सुधार लिए है, योग के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया, यह भी मैंने मंचों से कहा है। मगर वही जो माताजी पिताजी कहते थे, आप धन और सामर्थ आ जाने से उन्हीं बेटियों मां से अपने चरण स्पर्श कराने लगे। चरण स्पर्श कराना साधु संत सन्यासियों योगियों का अधिकार है। तो पड़ोखर महाराज और आपके विचारधारा के लोग अगर जो सत्य को नहीं समझते, मैं एक बार विजयदशमी पर्व पर पुनः चुनौती देता हूं कि धर्म रक्षा के लिए एक आयोजन के लिए सामने आओ। अपनी अपनी बात कहने से कार्य नहीं चलेगा, और उस आयोजन में समाज देखे कि सत्य कहां है और असत्य कहां है। सत्य जहां होता है वह परिवर्तन का प्रवाह नजर आता है। पड़ोखर महाराज, आपने मेरी चुनौती स्वीकार करने की बात कही थी, नाना प्रकार की धमकियां दी थी, वीडियो चैनल डाल डाल कर, वीडियो बना बना करके। ये आरती देख लिए होगे। चमत्कार देखना चाहते थे, मौसम विभाग से जानकारी ले लेना कि सिद्धाश्रम धाम में आसपास के क्षेत्र में 3 दिन भारी से भारी बारिश के बराबर चेतावनी दी जा रही थी, और यहां मेरा महाशक्ति शंखनाद चल रहा था। खुले मैदान में टेंटों में मेरे शिष्य रह रहे हैं। यहां सिर्फ बदली रही और हल्की बूंदा बांदी हुई, रिमझिमाहट हुई। विज्ञान से बड़ा चमत्कार तो और कुछ नहीं हो सकता।